हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों को पिछले लेक्चर में भाई ठीक है तो 5.1 कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई 5.2। तो चलिए चलते भाई, हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, देखिए प्रश्नावली जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में एक्सरसाइज 5.2 है एनसीईआरटी बुक का। कौन सा बुक भाई? एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद मतलब क्या फर्स्ट टर्म ए सर्वांतर डी और एनवा पद मतलब समझ रहे हैं बात को, अंतिम पद इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, एनवा पद ए एन है। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग भाई इसको क्या करते हैं, रिक्त स्थानों को हम लोग भरते हैं। ठीक है, देखिए पहला है आप लोगों का ए बराबर 7 दिया, डी बराबर 3 दिया, एन बराबर 8 दिया और ए एन की जगह आपको भरना है, पहला फाइंड करना। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा ए दिया -18 और डी आपको निकालना भाई फाइंड करना, एन दिया 10 और ए एन दिया 0। ठीक है, मतलब यहाँ से समझ में आता है आपको ए डी एन ए एन में। देखिए यहाँ पे आपको बोले भाई ए क्या है, यहाँ पे बताइए। अगर ए के बारे में बोलेंगे यहाँ पे ए क्या प्रथम पद, क्या भाई प्रथम पद है। ठीक ना, प्रथम पद मतलब समझते होंगे आप फर्स्ट टर्म, क्या भाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी के बारे में बोले यहाँ पे डी क्या भाई, डी यहाँ पे डी क्या होता है, सर्व अंतर। क्या बोलेंगे भाई सर्व अंतर। ठीक है ना, सर्व अंतर को हम अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक ना, अगर शॉर्ट कोड में बोलना चाहते हैं आप, ठीक ना, तो इसको C.D बोलते हैं। क्या भाई C.D बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे n बोले पदों की संख्या। भाई क्या n क्या यहाँ पे पदों की संख्या, क्या भाई पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक ना, बस अब an क्या भाई, an को हम लोग बोलेंगे क्या, nवें पद। क्या बोलेंगे भाई nवें पद बोलेंगे। इसको कभी कभी अंतिम पद भी बोलते हैं, क्या भाई अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। समझे, एनवें पद को अंतिम पद भी बोलते हैं और अंतिम पद को ए एन की जगह या ए एम की जगह हम एल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी एल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट नंबर आपको ए एन फाइंड करना, दूसरा नंबर में आपको डी फाइंड करना है, तीसरा नंबर में आपको ए फाइंड करना, चौथा नंबर में आपको एन फाइंड करना है, पांचवा नंबर में आपको ए एन फाइंड करना मतलब अन्य पद फाइंड करना। ठीक है, तो चले चलते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और आप ध्यान से सुनिएगा और क्या कहते हैं आप भाई मतलब लिखते जाइएगा। ठीक है, कोई जैसे कि रफ कॉपी या फिर फेयर कॉपी, जो कॉपी आपके पास है इसमें आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं आते तो इसको कंपलसरी आपको नोट डाउन करना ही है। ठीक है ना, अगर मान लेते आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप यहाँ से एकदम पूरा मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन विथ आंसर छापते जाइएगा। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग पहला नंबर की तरफ बढ़ते भाई। पहला नंबर क्या हम लोग को लेकिन दिया है, क्या लिखें भाई दिया है। ठीक है ना, दिया है को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, गिव एंड डेट। क्या बोलेंगे भाई गिव एंड डेट बोलेंगे। ठीक है ना, गिव एंड डेट क्या दिया भाई हम लोग को बताइए। तो हम लोग को दिया ए बराबर दिया है 7, ठीक है, डी बराबर दिया 3 और एन बराबर दिया कितना 8। हमसे कर रहा है ए एन फाइंड करना, क्या ए एन फाइंड करना। ठीक है, ए एन बराबर 8 मतलब आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चौथा नंबर पांचवा नंबर तक इसमें एक गायब कर दिया भाई। जैसे कि मान लेते एक कभी ए दिया है, कभी डी दिया है, कभी एन दिया है और ए एन गायब कर दिया। मतलब चारों में से एक 3 दे दिया आपको, एक गायब कर दिया, कोई भी एक गायब कर दिया है। बात को समझ रहे हैं ना। तो चलिए चलते हैं, इसमें ए एन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए भाई आप फार्मूला जानते होंगे, ए एन बराबर एन में पद का फार्मूला जानते होंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यस ना बताइए, ए एन या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं टी एन। भाई ए एन बोले या टी एन बोले, इसका फार्मूला होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको शायद अच्छी तरह से पता होना चाहिए भाई, ये फार्मूला बहुत यूज होता है। ठीक है ना, बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझे कि नहीं, इसी फार्मूला को हम लोग लेकर बनाएंगे। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। अब देखिए भाई एन की जगह कितना 8 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए 8 लिखेंगे भाई, ए 8 लिखेंगे। बात को समझे कि नहीं समझाता ये, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए एन की जगह 8 लिख दिया बराबर, देखिए ए की वैल्यू कितना है 7 लिख देंगे प्लस एन माइनस 1, एन भाई कितना दे बताइए 8 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी कितना 3 है। बात को समझ रहे बताइए, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये फार्मूला से हम लोग यहाँ पे कुट कर रहे हैं मान, जैसे ए का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ 7 लिख दिए। अब देखिए भाई एन माइनस 1 है, एन की जगह 8 लिख दिए, 8 माइनस 1 किए गुना 3, डी का वैल्यू कितना 3 है 3 लिख दिए। मतलब मान को हम कुट कर रहे हैं यहाँ से देख कर। ठीक है, समझे कि नहीं समझता है। अब इसको बराबर देखिए 7 प्लस लिख देंगे यहाँ पे, 8 में माइनस 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 गुना 3 कर देंगे भाई, 7 गुना 3 कर देंगे। देखिए इसको जब हल करते हैं हम लोग 7 का 7 ही रहेगा यहाँ पे, 7
तो या गुना कीजिएगा 7 21 होगा, ठीक है। इम्प्लाइड एट A8 बराबर हो जाएगा 7 और 21 को जब ऐड कीजिएगा भाई तो आपको जो मिलेगा 28 मिलेगा। हम लोग का फाइनली भाई आंसर मिल गया कितना, अगर देखिए तो हम लोग का फाइनली भाई आंसर मिल गया कितना, A8 बराबर 28 हम लोग का। तो इसमें भरा जाएगा क्या भाई 28, आप लिख दीजिए यहाँ पे 28, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है भाई, ठीक है। दूसरा नंबर चलते हैं। इससे पहले एक नंबर जो बताए भाई an बराबर, an लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं A8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखिएगा आप एनसीईआरटी बुक में तो an बराबर दिया कितना 28 दिया, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, an बराबर 28, ठीक है। अन्य पद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए आप बात को, ठीक है। तो आप जैसा लिखना चाहते हो वैसा लिख दीजिएगा, ठीक है। an आप लोग का एनसीईआरटी बुक an बराबर 28 तो लिख दीजिएगा an बराबर, लेकिन खाली जब आपको भरना 28 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भर दीजिएगा आप, ठीक भाई। देखिए दूसरा नंबर देखिएगा ध्यान से भाई, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर में जो दिया है आपको गिवन डेट लिखेंगे हम लोग, क्या भाई गिवन डेट लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्या है बताइए, a बराबर है -18 और अच्छा आपको डिफाइन करना, क्या भाई डिफाइन करना मतलब सर्वांतर निकालना है। और n दिया आपको कितना भाई, n दिया कितना 10 दिया है, ठीक है। और an दिया कितना भाई, an दिया 0। तो हम लोग चलेंगे क्या, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या भाई वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या बताइए कि an या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या फाइंड करना भाई, डी फाइंड करना, हाँ डी तो लिख दिया, डिफाइंड करना हम लोग को, ठीक ना। देखो भाई an का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, an कितना बताइए, यहाँ पे 0 होते 0 लिख देंगे बराबर a का वैल्यू कितना बताइए, a का वैल्यू कितना -18 तो -18 लिख देंगे प्लस n माइनस 1, n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना बताइए, डी का वैल्यू ही निकालना भाई हम लोग को, डी का वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। इम्प्लाइड डेट का मतलब या होता है, क्या भाई या होता है, ठीक है। 0 बराबर -18 का 18 रहेगा, 10 में 1 घटेगा कितना 9 गुना डी प्लस 9 गुना डी रहेगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से इम्प्लाइड डेट 0 का 0 रहेगा -18 प्लस 9d का तो 9 गुना डी तो 9d ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक काम कीजिए भाई कितना, देखिए आप दोनों को उठा के या एक काम कर सकते हैं क्या, -18 जो है, या एक काम कीजिए इसको ना इस तरफ लेकर आ जाइए LHS की तरफ और 0 को RHS की तरफ लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखिएगा -18 प्लस 9d बराबर आ जाएगा 0। देखिए भाई सभी को लेकर आ रहे हैं इसलिए सिंबल यहाँ पे साइन चेंजिंग नहीं होगा, ठीक ना, सभी को एक साथ लेकर आए, ठीक है। देखिए भाई आप यहाँ पे 9d को रहने दीजिए और -18 जो है LHS में इसको RHS में लेकर चलिए, ठीक ना। तो लेकर चलते हैं, देखिए 18 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 18, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा डी बराबर देखिए तो 18 बटे यहाँ पे 9 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 9 एकम 9 18। तो फाइनली हम लोग का डी का वैल्यू निकला भाई, डी का वैल्यू निकला कितना 2/1, मतलब डी का वैल्यू निकला कितना 2 नहीं 2 निकला हम लोग का, फाइनली आंसर आ गया 2 नंबर का, ठीक है ना। तो कितना मिला भाई 2, आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते भाई, ठीक है। देखिए भाई तीसरा नंबर है हम लोग का गिवन डेट, इसी तरह से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत इजी आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो गिवन डेट क्या भाई हम लोग का ऐसा इस बार क्या निकलना है, ए का वैल्यू निकलना है कि भाई ए का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो देखिएगा -3 आपको डी दिया कितना भाई, डी दिया है -3 दिया है, और अगर देखिए और n दिया है पदों की संख्या दिया 18 और an दिया भाई कितना 5 -5 दिया, ठीक ना। फिर इसी तरह से हम लोग अगेन लिखेंगे वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि an बराबर होता है n प्लस 1 सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए भाई इनमें से आपको a या n या d या an में से अगर आपको तीसरा कुछ भी 3 दे दिया, ठीक है ना, और एक आपसे निकालने का रहा बहुत इजी तरीका से निकल जाएगा, जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा भाई देखिए अगर आपको आता है, ठीक ना, अगर आपको आता है करने के लिए तो आप मेरा वीडियो को रोक दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप पहले अपने से कर लीजिए, ठीक है, अपने से कर लीजिए, इसके बाद तब मिलाइएगा आंसर मेरा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लेते कि आपको आता है बढ़िया तरीका से, ठीक ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो आप एक काम कीजिए क्या यहाँ पे मतलब क्वेश्चन को उतारिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक ना, क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर को मेरा नहीं देखिए, आप पहले अपना रफ कॉपी में बनाइए, ठीक है ना। तब जो गलती हो जाएगा तब सुधार कीजिएगा या फिर हमसे देख लीजिए बाद में, ठीक है पहले, लेकिन अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। जब अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा भाई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए भाई
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यस या नो? तो हम लोग को एक्चुअली ए निकालना है, एन ए एन पता है, एन भी पता है, डी भी पता है। चलिए चलते हैं, बहुत इजी तरीका से निकल जाएगा, ठीक ना। तो इम्प्लाइड दैट ए एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे भाई, कितना -5, तो -5 रखेंगे पे। अब देखिए ए का वैल्यू फाइंड कर, तो ए का ए रहेगा एन माइनस वन इंटू डी, तो एन माइनस वन, एन कितना है बताइए 18 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना होता है, डी का वैल्यू कितना -3 है, ठीक है ना। बात को समझिए यहाँ तक। इम्प्लाइड दैट -5 बराबर आएगा वो ए प्लस, अब देखिए 18 में -1 हो जाएगा 17 गुना -3 करेंगे भाई, क्या 17 गुना -3 करेंगे, ठीक है ना। देखिए इम्प्लाइड दैट -5 का तो -5 रहेगा भैया, ए प्लस। अब देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस में आएगा 17 दूना 34, 17 51, कितना आता है भाई 51 आता है, कितना 51 आता है, यस या नो बोलिए। आप बोलिए जी हाँ भाई। अब क्या कीजिए ना, माइनस, आप इसको ना पूरे को इधर लेकर आ जाइए, ठीक ना। तो इसको पूरे को इधर लेकर आ जाइए तो सिंबल नहीं बदलेगा, ए -51 बराबर -5। आप एक काम कीजिए, आपको ए निकालना है ना भाई, ए निकालना है ना, तो 51 जो माइनस में है, अब RHS की तरफ मतलब क्या कहते हैं, दायां पक्ष की तरफ लेकर जाइए, ठीक है ना। तो प्लस बन जाएगा, यस या नो बताइए। तो -5 प्लस 51 हो जाएगा, यस या नो बताइएगा। तो ए का वैल्यू हमें निकलेगा 51, जब -5 घटाइएगा भाई 11 में 5 जाएगा, कितना 6 और 46 जाएगा, कितना 46 है। तो हम लोग का ए का वैल्यू जो मिला, मतलब प्रथम पद जो मिला भाई 46 मिला, कितना भाई 46 मिला। तो आप यहाँ पे 46 लिख दीजिएगा, हम लोग का आंसर फाइनली आ गया। अब देखिए भाई चौथा नंबर हम लोग का क्या है, देखिए ध्यान से, ठीक है। चौथा नंबर में हम लोग को जो फाइंड करना है, एन फाइंड करना, क्या है, पदों की संख्या फाइंड करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे गिवन डेट, क्या लिखेंगे भाई गिवन डेट, या आप गिवन डेट लिखना नहीं चाहते, दिया है ऐसे लिख सकते, क्या दिया है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो चौथा नंबर का ए कितना बताइए, ए जो है -18.9 है भाई, ठीक है, दशमलव में दिया आपको, ठीक है। और डी भी दिया आपको दशमलव में 2.5 दिया है, ठीक है। और आपसे करा एन का वैल्यू निकाले भाई, एन फाइंड करना आपको, ठीक है। और ए एन का वैल्यू दिया आपको कितना बताइए, ए एन का दिया 3.6 दिया, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं, फिर इसी तरह से करेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, जैसा कि हम लोग भाई अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। जो नहीं जानते हैं भाई आप रिकॉल कर लीजिए, ठीक है ना, याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बैठना भाई एग्जाम में आपको, मुझे नहीं, समझ रहे बात कर रहा, बैठना एग्जाम में आपको, तो याद आपको होना चाहिए, क्या ऐसी बात नहीं कि हमको याद नहीं भैया, हमको तो याद तो है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हैं इसलिए, और हम थोड़ा सा देखे भी हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, रिकॉल करना चाहिए आपको, बार बार रिकॉल कीजिए। मान लेते बहुत बच्चा का ऐसा होता है ना सिचुएशन कि याद ही नहीं होता है भैया, याद ही नहीं होता है। याद होगा, कब याद होगा पता है, कब याद होगा, जब आप एकदम समझ रहे बात को, एकदम लगन से पढ़िएगा, एकदम समझ रहे बात को ना, क्या कहते हैं, कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, एकदम मन चित लगा के पढ़िएगा, तब होगा। ऐसी बात नहीं कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ और ध्यान कहीं और भटक रहा, तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक ना। तो आपका माइंड हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, और हमेशा आप पॉजिटिव थॉट से सोचिए माइंड में, ठीक ना। नेगेटिव बातें बोला ही नहीं कीजिए और सुना भी नहीं कीजिए, ठीक ना। जो नेगेटिव इंसान से है इससे दूरी आप बनाए रखें भाई, ठीक है। तो पॉजिटिव सब बातें बोला कीजिए, प्लस पॉजिटिव सब बातें, ठीक ना, माइंड में दोहराते जाइए, जिससे कि आपको मतलब थोड़ा सा अच्छा फील हो, बॉडी में अच्छा मतलब फील हो, समझ रहे बात को, समझ रहे। ये सब देखिए, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ठीक ना। और मान लेते हैं कि आपको जल्दी याद नहीं होता, तो सुबह सुबह याद करने का कोशिश कीजिए ज़्यादा, क्योंकि दिमाग एकदम फ्रेश रहता और शांत रहता, ठीक है, समझ रहे बात को। ये सब क्या एक तरह से बताइए मैथड है, क्या मैथड है, ठीक ना। तो एक बात आपको हम बता दें फाइनली भाई, एक बात बता दें क्या, कि जो स्टडी जो होता है, पढ़ाई जो होता है, एक इबादत है, क्या भाई, इबादत, समझते हैं। तो इबादत कभी भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि शाम को, सुबह को, रात को, मतलब क्या कहते हैं दोपहर को नहीं किया जाता, नहीं, इबादत है, क्या पढ़ाई जो है, मतलब जो हम लोग का एजुकेशन जो है, इल्म जो है, इबादत है। तो इबादत कभी भी किया जा सकता है, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो एक तरह से क्या पूजा मान सकते हैं, क्या अगर जो भाई हिंदू भाई सब या बहन सब है, तो इन लोगों को बताना चाहते हैं कि इबादत का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग का धर्म में पूजा बोलते होंगे शायद इसको, ठीक ना। तो इसी तरह से हम लोग का इबादत करना होता है, ठीक है ना। तो एक तरह से स्टडी जो है, पढ़ाई जो है ना, एक तरह से क्या है, इबादत है, मतलब पूजा है। तो पूजा कभी भी किया जा सकता है, थोड़े ना कि सिर्फ त्योहारों में पूजा किया जा सकता है, नहीं ना, ऐसी बात है क्या, नहीं ना।
चलिए चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा बात लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए भाई, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, ठीक है ना। तो आप लोग नेगेटिव नहीं लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मान लेते कभी हमसे गलती हो जाता तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपका ही भाई है ना, मतलब थोड़ा सा एज में आपसे बड़े होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन भाई है ना, तो गलती हो सकता है। तो ऐसी बात थोड़ा ना कि गलतियां हमसे नहीं होता, बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती रहती है प्रतिदिन, समझ रहे बात को ना, पर डे, समझ रहे। तो हर किसी से होता है, लेकिन कोशिश कीजिए गलती नहीं होने का। लेकिन कभी कभी मुंह से कुछ और निकल जाता होगा, या मान लेते कुछ अलग बात निकल जाता होगा, ठीक है ना। तो आप इसको माफ़ करते ही जाइएगा, ठीक है ना। माफ़ कर दीजिए भाई, मतलब बख्श दीजिएगा हमको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है ना। देखिए भाई an तो पता है भैया, हम लोग को पता है जो करना है n करना है, क्या भाई, सॉरी n निकालना है। हाँ सही है, सही है। देखिए तो देखिए an की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे भाई। an कितना बताइएगा, तो an जो है 3.6 है भैया, ठीक है, बराबर a तो फाइंड करना है हम लोग को, कि n फाइंड करना नहीं, n फाइंड करना। तो a का वैल्यू आपको दिया -18.9 दिया, ठीक है ना। देखिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह n ही रहेगा, वो -1 रहेगा। डी का वैल्यू आपको दिया है कितना, 2.5, क्या भाई 2.5 दिया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। देखिएगा इम्प्लाइड दैट 3.6 लिखते हैं बराबर -18.9 लिखेंगे प्लस, देखिए भाई ध्यान से 2.5 गुना n की जगह, तो 2.5n मिलेगा आपको। इसी तरह से भाई अगेन देखिएगा, देखिए 2.5 गुना -1 की जगह, तो वही 2.5 मिलेगा आपको, ठीक है ना। बात को समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। एक काम कीजिए भाई, क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़िए। ये दोनों क्या प्लस में है ना, -18.9 है और -2.5 है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या आपस में जुड़ सकता है, जुड़ेगा कि नहीं बताइएगा। तो आप बोले जी हाँ जुड़ सकता है, जुड़ेगा क्यों नहीं, जुड़ सकता है ना भाई, बताइए बताइए, जुड़ सकता है ना कि नहीं जुड़ सकता, बताइएगा। तो आप बोलेगा जी हाँ भाई जुड़ सकता है, आराम से जुड़ सकता है, ठीक ना। तो देखिए माइनस माइनस संख्या जुड़ता है, तो क्या कीजिए 3.6 को इधर रहने दीजिए। देखिए 9 और 5, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद इधर एक अंक है, 9 5 14, 14 का 4 लिखेंगे, हासिल एक बचेगा, मतलब कैरी 1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए 8 और 10 2 है, 8 10 2 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल बचा, मतलब कैरी बचा 1, तो 1 1 2 हो गया, -21.4 आ गया, कितना है -21.4 प्लस 2.5n हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा भाई, एकदम ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिए ना, 3.6 है इधर, एक काम कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं आप बताइए, इसी पूरे टर्म को ना आप पूरे पद जितने भी टर्म से हैं एक तरफ लेकर आइए, मतलब LHS तरफ लेकर आइए, और बाकी जो RHS सॉरी हाँ जो LHS में है इसको RHS मतलब अदला बदली कर दीजिए पूरे टर्मों को, ठीक है ना। तो माइनस देखिएगा ध्यान से भाई, सुनिएगा, इम्प्लाइड दैट -21.4 लिखेंगे भाई, देखिए ध्यान से -21.4 लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस 2.5n बराबर देखिएगा 3.6 लिखेंगे। यस या नो, आप बोले जी हाँ भाई, इसमें कोई डाउट बताइएगा, नहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा 2.5 को रहने दीजिए, n रहने दीजिए भाई, 3.6 है ना, आप -21.4 है भाई। तो एक काम कीजिए ना, RHS की तरफ लेकर आइए, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष की तरफ लेकर आ जाइए, तो प्लस में आएगा भाई। यस या नो, आप बोले जी हाँ, ठीक है ना, 21.4 हो जाएगा। यस या नो, आप बोले जी हाँ भाई, एकदम बढ़िया, ठीक है ना। देखिए 2.5 है भाई, 2.5n लिख दीजिए, ठीक है ना। देखिए 6 4 कितना हुआ बताइए, मान लेते हैं दशमलव के बाद इधर 2 अंक होता, इधर एक ही अंक है, तो हम लोग 0 स्टार लगाते हैं, ठीक है ना। समझ रहे बात को ना। तो देखिएगा 6 और 4 कितना 10, 10 का लिखेंगे 0, KD 1 हम मतलब हासिल 1 जरा 3 1 कितना 4, 4 का 4 लिखेंगे और 2 का 2 रखेंगे, तो 24 पॉइंट कितना है बताइए, 24.0 मतलब 24, समझ रहे ना, 24 बोल सकते हैं हम बोल सकते कि नहीं बताइए। अब भाई यहाँ से हम लोग करते क्या, n निकालते हैं। देखिए भाई n जब निकालेंगे 24.40 आया, यस ना बताइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत बताइएगा यहाँ से नहीं ना। अब देखिए 2.5 क्या यहाँ पे क्या भाई, दशमलव मतलब यहाँ पे क्या गुना में है ना, गुना में है तो भाग में आ जाएगा इधर 2.5। देखिए भाई क्या दशमलव कैंसिल हो जाएगा, बात को समझ रहे ना, मेरा कोई बात को समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, दशमलव कट जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 25 25, ठीक है, आप 5 से काटिए, 5 चौके 20, बचा कितना 40, 5 40 हो गया भाई, समझ रहे बात को, इसमें कोई डाउट बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 25 25 काटे, 5 एकम 5 25 25 5 और में, तो 5 चौके 20, बचा कितना 40, 5 40, ठीक है ना। आप कुछ कटने वाला है भाई, देखिए
आप देखिए इसको पूर्णांक में भी ले सकते हैं, दशमलव में भी ले सकते हैं। देखिए n बराबर आएगा हम लोग का कितना 48/5 है, तो इसको दशमलव में ले सकते हैं। देखिए 5 × 40 आएगा, अच्छा 5 × 9 = 45, नहीं 5 × 9 = 45 लीजिए, 5 × 9 = 45, बचा कितना बताइए 3 बचा, तो पॉइंट दीजिए, बचा के 30 बन जाएगा, 5 × 30 मतलब 9.6 है। n का वैल्यू जो मिला भाई 9.6 मिला, कितना भाई 9.6 मिला। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। देखिए भाई कहीं से हम मतलब क्या कहते हैं जोड़ने में या घटाने में कहीं गलती थोड़ा नहीं की है, आप देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ऐसे तो मिला 9.6, एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। तो 24.0 सही है, सही है, सही है, 10 हटाने के बाद 2.5 सही है, 25 25 5 के 20, 40 5 40 सही है, 5 9 45, 3 30, 5 के 30 सही है, 9.6 आया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख दिए भाई 9.6। फाइनली हम लोग का चौथा नंबर का भी आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो चले चलते हैं और 5वां नंबर बचा हुआ, इसको भी बनाते हैं हम लोग। कितना 5वां नंबर भाई, क्या आपको इसमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग फाइंड करते भाई। आपको दिया है गिव एंड टेक लिख देंगे, फिर अगेन से। देखिए भाई आप जब भी बनाते हैं ना, आप बार बार ये सब लिखिए, ठीक ना। क्या होगा ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और लिखने का आदत बन जाएगा। तो जो भी कॉपी जांच करेंगे, इसको अट्रैक्शन लगेगा, देखने में आकर्षक लगेगा, तो बढ़िया नंबर देगा आपको, बढ़िया नंबर देगा। मतलब ऐसे तो नंबर काटता नहीं है, अगर आप सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए। देखिए मैथ में क्या होता है ना कि आपका आंसर सही होना चाहिए और प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोसेस और आंसर सही होना चाहिए। लेकिन अगर आप अदर सब्जेक्ट में देखिएगा, जैसे मान लेते हैं साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, जिसमें मतलब क्या शब्दों में लिखना है, ठीक ना, तो ये सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 10th 12th तक देखें ना, तो इसमें हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है भाई। हैंड राइटिंग मतलब बढ़िया से लिखावट, समझे ना, बढ़िया। अगर आप सुंदर तरीका से लिखिएगा, आपको बढ़िया नंबर देगा। हैंड राइटिंग में नंबर नहीं काटेगा और इसको अच्छा भी लगेगा देखने में, ठीक है ना। तो इसको समझ में आएगा तभी तो आपका कॉपी चेक करेगा ना कि क्या लिखा नहीं लिखा। इसको समझ में नहीं आएगा तो क्या पढ़ेगा बताइए, सही बात है कि नहीं बताइए। अगर मान लेते आप डॉक्टर की तरह लिखिएगा भाई, मान लेते डॉक्टर की तरह लिखिएगा, तो आप समझ पाइएगा क्या, जब तक आप डॉक्टर का लिखा हुआ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, या इसका बार बार इसको रिकॉल नहीं कीजिएगा कि भैया कैसे लिखते हैं इसको, डी कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं, एम कैसे। डॉक्टर से पता नहीं भैया क्या ऐसा लिखता है। इन लोगों के पास शायद, क्या आप लोग बताइए कॉमेंट में, क्या इन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है क्या? बहुत मतलब थोड़ा सा एकदम मतलब अपना अलग स्टाइल में लिखता है इन लोग। चलिए चलते हैं, बाकी इन लोग का भाई मर्जी, इन लोग का काम है, ठीक है ना। तो ऐसे हम बोल देते कभी कभी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हाँ ऐसी बात भी है भाई, क्या है कि मान लेते कोई डॉक्टर यहाँ काम करता है, ठीक है ना। तो इसको जब यहाँ पे 2 3 4 5 6 महीना रहता है, लगातार 1 साल तक रहता है, तो इसको अच्छी तरह से इसको हैंड राइटिंग पहचानने का तरीका आ जाता है कि कैसे लिखता है, ठीक है ना। तो इसको भी जैसे दवाई जो मतलब क्या कहते हैं, बाय करता है, परचेस करता है, खरीदता है, समझ रहे, या सेल करता है, तो इन लोग को भी आता है। क्यों आता था ये, क्योंकि ये सब मतलब दिखावा कि हाँ भैया ASL। जिस तरह से मान लेते मेरा आप कोई अक्षर समझ नहीं पाइएगा कि क्या लिखे, जब आप मान लेते हैं 10 दिन 15 दिन रेगुलर क्लास कीजिएगा मेरा, और इस तरह से हम अक्षर लिखेंगे, तो आप बोल के लिखेंगे तो आप समझ जाइए, अच्छा ये ए लिखे हैं भैया जी, या अ लिखे, म लिखे, समझ रहे बात को ना, समझ रहे ना बात को, समझे कि नहीं समझे बताइए, आप समझ गए होंगे। इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलता है इतना, ठीक है ना, चलता है। तो बताइएगा आप लोग कौन डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप लोग क्या। हाँ सही बात है, इन लोग के पास मेरे ख्याल से टाइम भी बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया है। चलिए देखिएगा, ए का वैल्यू आपको दिया है भाई कितना बताइए, 3.5 दिया आपको, और डी का वैल्यू जो दिया भाई 0 दिया है, और एन का वैल्यू जो दिया भाई 10.5 दिया है, एंड ए एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। ए एन का वैल्यू फाइंड करना मतलब एनवे पद आपको फाइंड करना, मतलब ज्ञात करना, अज्ञात है, ठीक है ना। और मतलब नहीं, ज्ञात मतलब ज्ञात नहीं है, अज्ञात इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे अज्ञात का अंदर समझ रहे ना, ज्ञात नहीं मतलब जो अज्ञात, मतलब जो ज्ञात नहीं, जो ज्ञात करना होगा आपको अज्ञात बोलेंगे इसको, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। वी नो डैट, हम लोग जानते भाई यही फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ए एन बराबर होता है क्या, अच्छा आपको ए एन ही निकालना है, ठीक है ना। तो ए एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता, यस है ना, बताइएगा। तो ए का वैल्यू रखेंगे 3.5 भाई, 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना है 10.5 माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पे, देखिएगा। और डी का वैल्यू कितना होता है, डी का 0 है भाई। देखिए भाई डी अगर 0 आ गया तो मतलब ये पूरे जो आएगा, पूरे आएगा ये तो 0 कर देगा भैया, करेगा कि नहीं बताइए,
कोई भी संख्या है, कितना भी बड़ा संख्या है, अगर गुना जीरो से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जीरो से करेंगे, शून्य से करेंगे, इसका वैल्यू जीरो मिलेगा। यस या नो? तो यहाँ पे गुना जो हो रहा है, ये दोनों से गुना हो रहा है ना, जीरो, मतलब अगर देखा मिला जुला के देखा जाए तो ये इसका जो वैल्यू आएगा जीरो आएगा लास्ट में। अब इसमें 1 घटा लीजिएगा तो मान लेते हैं, देखिए 1 घटाएगा 9.5 आएगा। यस या नो बोलिएगा? 9.5 गुना जीरो के सिर्फ जीरो मिलेगा आपको। तो मतलब हम लोग का जो आ गया an जो आया भाई कितना है बताइए, जो मिला यही तो सिर्फ मिलेगा हम लोग को 3.5। क्या भाई? 3.5 मिलेगा, यही तो हुआ 3.5। क्या भाई? 3.5 हम लोग को फाइनली भाई आंसर हो गया और कंप्लीट भी हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का, जितने भी इसका नंबर आए, इसके अंदर नंबर्स आए, ठीक ना, 1 2 3 4 5 नंबर तक। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्री करते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं, ठीक ना, चलते हैं भाई। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए और ये सब भी आप लोग ना नोट डाउन करते हुए जाइए भाई, क्योंकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है। जब आप नहीं जानिएगा ए क्या होता है, प्रथम पद होता है कि पहला पद की दूसरा पद होता है, क्या होता है नहीं होता, डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, समझ रहे बात? ये सब नहीं जानिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए? समझ रहे बात को ना? ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब को भी नोट डाउन करते हुए आप लोग जाइएगा, ठीक है भाई। अब मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मेरे बात को, ठीक है। चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई, दूसरा नंबर है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में नीचे लिखित में लिखा हुआ, ठीक है, मैं सही उत्तर का, ये सही उत्तर मतलब करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सही उत्तर, समझ रहे बात को, करेक्ट आंसर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, उसका औचित्य दीजिए, ठीक है ना। पहला देखिएगा नंबर का 2 का पहला नंबर देखिए भाई, एपी मतलब अर्थमेटिक, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी, 10, 7, 4, एंड डॉट 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 का तीसरा पद आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। दूसरा नंबर का, अच्छा ऑप्शन भी दिया आपको, ए दिया 97, ऑप्शन बी दिया 77, ऑप्शन सी दिया -77, ऑप्शन डी दिया -87। दूसरा एपी है भाई हम लोग का -3, -1/2, -2, डॉट 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 का 11वां पद है। ऑप्शन ए दिया आपको 28, ऑप्शन बी दिया 22, ऑप्शन सी दिया -38, ऑप्शन डी दिया -48 पूर्णांक 1/2, मतलब -48 सही 1/2, ठीक है। चलिए चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भाई, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से भाई करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। पहला नंबर तो आपको हम बता दें, ऐसा क्वेश्चन जो आता है आप लोग का बोर्ड एग्जाम में ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आता है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। तो आपको 4 ऑप्शन देता है, ठीक है ना। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। एक ऑप्शन सही करेक्ट रहता है, कभी कभी हो जाता है रॉन्ग, कभी कभी 1-2 ठो, नहीं तो अन्यथा नहीं होता, ठीक है ना। बात समझे? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो मिल ही जाता, या फिर नॉन ऑफ दिस रहता है, इनमें से कोई नहीं रहता। तो आपको देखना होगा 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही जरूर होगा, ठीक है ना। तो इनमें से आपको चूज करना पड़ता है, लेकिन आपको जो हम बताएंगे ना डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको डिटेल में आपको नहीं मतलब करके दिखाना, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं आपको रफ कॉपी में बनाकर आंसर टिक करना है, मतलब टिक करना है, समझ रहे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन लिखना है आपको, समझ रहे बात को, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो का 1 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या निकला भाई, 830 निकालना, क्या भाई 830 निकालना है आपको। और आपको दिया क्या क्या, देखिए ध्यान से भाई, आपको जो दिया है यहाँ पे ए दिया आपको, अगर एपी में बोले तो एपी लिख दे, क्या अगेन देखिए 10 दिया आपको, 10, 7, 4, एंड डॉट 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 आपको दिया एन कितना था भाई 30 तक दिया, क्या भाई एन आपको जो दिया है 30 तक दिया, एन कितना भाई 30 तक दिया, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है भाई क्या यहाँ पे T30 या T30 बोले या फिर A30 बोले, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं भाई, वी नो डैट, हम लोग जानते कि नहीं जानते थे, वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए एन बराबर जो होता है a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझता, ये होता कि नहीं होता है। तो इसमें अगर बोले होता है हम लोग का फॉर्मूला तो जानते, इसमें बोले तो ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू 10 है। ए बोले या फिर A1 बोले, भाई ए बोलिएगा या फिर A1 बोलिएगा, बात बराबर, ठीक है ना। बात को समझ रहे होंगे आप। तो इसी तरह से अगर बोलते A2 के बारे में बोलेंगे तो A2 कितना 7 हो जाएगा। अगर इसमें बोलते n पदों की संख्या बोलते कितना 30 है भाई, कितना पद है, कुल कितना पद है, 30 पद है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, A30 फाइंड करना है, T30 फाइंड करना है, ठीक है ना। बात को समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग फाइंड। अच्छा यहाँ से हम लोग डी भाई डी का हम लोग का जरूरत पड़ेगा, डी निकालते हैं यहाँ से। तो डी जो निकलता है A2 - A1 करने पे, यस है ना, बताइएगा। तो A2 - A1, A2 कितना होता है 7 - 10 करेंगे बराबर मिलेगा -3। तो एक्चुअली यहाँ से निकलेगा डी बराबर, इसलिए डी बराबर -3 निकलेगा, ठीक ना। डी बराबर -3 निकल गया। बात को समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से। देखिए भाई हम लोग जो फाइंड कर देंगे A30, तो A30 बराबर होगा A + n-1, तो A + n-1
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो आप वैल्यू को पुट करते हुए जाइए। देखिए ए का वैल्यू कितना बताइए 10 है, तो 10 लिखेंगे प्लस 10 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या है 30, यहाँ पे 30 है भाई, तो एन 30 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना -3 है। बात को समझ रहे होंगे। 10 प्लस, देखिए भाई ध्यान से 30 में एक जाएगा, घटेगा मतलब, तो 29 गुना करेंगे हम लोग कितना -3 करेंगे, यस एन बताएगा 10, तो 10 घटेगा माइनस, अब देखिए 9 या 27, 27 का 7 हासिल बचा 2, 3 9 6, 6 2 8, -87 आएगा। तो यहाँ से आगे फिर चले तो देखिएगा 830 इम्प्लाइड एट 830 बराबर आ जाएगा कितना -87 माइनस 10, जब -87 प्लस 10 कीजिएगा तो आपको जो मिलेगा -77 मिलेगा। क्या -77 मिलेगा। ये फाइनली हम लोग का निकल गया T30 बराबर -77। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर। इसी तरह फिर हम लोग आगे बनाते भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा एपी क्या है हम लोग का भाई, गिवन एपी है हम लोग का, गिवन डेट एपी, गिवन डेट, ठीक है ना। तो एपी आपको दिया भाई, क्या दिया, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया आपको -3, देखिए ध्यान से भाई -3 और -1/2 और दिया आपको 2 एंड डॉट 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 का 11वां पद, कितना भाई कुल कितना पद है बताइए, पदों की संख्या कितना 11 है। कि भाई पदों की संख्या अगर बोले यहाँ पे n के बारे में बोलेंगे तो n कितना भाई, अगर n के बारे में बोलेंगे भाई n कितना है बताइएगा, तो n कितना है बताइए, n है कितना 11, क्या भाई n 11 है, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से। तो यहाँ से हम अगर बोले तो ए बोले या फिर A1 बोले तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर A2 के बारे में बोलेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n पदों की संख्या बोले तो होगा 11 होगा, यस है ना। तो हम लोग चलते हैं डी निकाल रहे हैं क्योंकि डी का हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो A2 -7 करेंगे, A2 -7 देखिएगा A2 कितना होता है, A2 जो है -1/2, फिर माइनस करेंगे A1 कितना होता है, A1 जो है -3, तो माइनस ब्रैकेट करके करेंगे भाई, देखिएगा -1/2 आप माइनस प्लस 3/1, ठीक है ना। देखिए फाइनली देखिएगा 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा भाई, क्या 2 और 1 का एलसीएम जो लेंगे भाई 2 आएगा, ठीक है ना। देखिए 2 गुना 1 करने पर 2 मिलेगा, तो मतलब -1 तो -1 रहेगा ही, 3 गुना, अच्छा 1 गुना 2 करने पर 2 मिलेगा, तो 2 3 गुना 6 कितना 6, तो 6 में 1 घटेगा कितना 5/2, कितना भाई 5/2। तो हम लोग यहाँ से निकला भाई, यहाँ से डी का, इसलिए डी का वैल्यू जो फाइंड हुआ भाई कितना 5/2, कितना भाई 5/2 फाइंड हुआ, ठीक है ना। डी का वैल्यू मिला कितना 5/2 मिला। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग भाई, क्या फाइंड करते हैं हम लोग, A11 फाइंड करते हैं, क्या A11 ही निकालना है हम लोग को, A11 हम लोग का निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग को पता हुआ डी बराबर -5/2 मिला, तो इसको मिटा दे क्या बताइए, नहीं मिटाते। देखिए भाई A11 बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता, यस आप लोग जानते हैं, होता कि नहीं होता, यही फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप n की जगह यहाँ पे 11 लिखे है, तो A का A कहाँ बताइए, A कितना बताइए, A जो है -3 है, तो -3 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1, n की जगह 11 लिखेंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना बताइए 5/2 है, तो 5/2 लिख यहाँ पे। देखिए -3 का -3 रहेगा, अब प्लस देखिए भाई 11 में 1 जाएगा कितना 10 गुना 5, अब देखिए 10 गुना 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई -3 का तो -3 रहेगा, 10 पंचे 50 आएगा, /2 आएगा, इसमें कुछ नहीं मतलब 1, तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम जो भाई 2 आएगा, यस एन बताइएगा, ध्यान दीजिएगा भाई 2 मिला हम लोग, ये 2 मिला। तो देखिए 1 गुना 2, 2 बार 3 गुना 6 आएगा, यहाँ पे 6, बाप रे इतना बड़ा माइनस भाई -6 है, ठीक है ना, प्लस 50 का तो 50 ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए 50 में जब आप 6 माइनस कीजिए भाई तो आपको जो मिलेगा 44, कितना मिलेगा 44/2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखिए भाई A11 जो मिला हम लोग को, A11 जो फाइंड हुआ भाई 22, कितना भाई 22 फाइंड हुआ, तो हम लोग का फाइनली भाई आंसर मिल गया, ठीक ना, हम लोग का फाइनली आंसर मिल गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितना बताइए, कितना कर सकते हैं ऐसे कैसे भाई, देखिए 2 आप यहीं से काट सकते हैं, देखिए 2, आप देखिए दोबारा आपको दिखाए यहाँ पे, देखिए करके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -3 था ना, सॉरी देखिए -3 था भाई, -3 लिख देंगे, प्लस देखिए 10 यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए भाई, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, -3 प्लस 10 गुना 5/2 है, यस है ना। देखिए 2 एकम 2 5 जा 10 आ जाएगा, तो 25 में 3 जाएगा, कितना 22 ही मिलेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इतना लंबा आप क्या कहते हैं भिन्न का जोड़ नहीं करना चाहते, नहीं कीजिए, आप यहीं से काट के आप आ जाएगा, आपको 22 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ भैया कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए तब तक।
चलिए भाई, तीसरा नंबर है हम लोग का, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों मतलब बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक ना, पदों को आपको ज्ञात करना, खाली जगह का। देखिए पहला दिया आपको 2, खाली जगह 26, दूसरा आपको दिया है बॉक्स, इस बॉक्स बोल सकते 13, कॉमा भाई यहाँ पे, फिर बॉक्स 3, फिर तीसरा नंबर में मतलब खाली बॉक्स को आपको भरना है। ठीक है ना, क्या आएगा यही पद आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पूरे आपको हम बताएंगे भाई। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, पहला नंबर की हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई आंसर, तो आप क्या कीजिए ना, माना कि लिखते क्या, माना कि क्या लिखिए भाई, माना कि खाली बॉक्स, क्या लिखे भाई, खाली रिक्त स्थान x, खाली रिक्त स्थान बराबर x। मान लीजिए यहाँ पे क्या भाई, मान लेते x है। ठीक है ना, मान लेते x है, तो क्या करेंगे हम लोग को x से निकालना है। x क्या करना है भाई, फाइंड करना है। ठीक है ना, तो x फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से। तो इसमें अगर बोलेंगे हम, देखिए भाई a1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो a2 हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। ठीक है ना, a3 जो होगा कितना 26 होगा। यस है ना, हम लोग अगर d निकालना चाहते हैं, चूंकि अगर d निकालना चाहते हैं तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। यस है ना, बताइएगा, तो a2 माइनस a1 करेंगे कि नहीं, बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 कितना x है -1, कितना भाई a1 करेंगे, तो a1 कितना है 2, तो मतलब यहाँ से देखें तो d का वैल्यू निकला, मतलब x -2 निकला। यस है ना, बताइए, निकला कि नहीं निकला, बताइए, d का वैल्यू निकला। तो इस तरह से आप क्या कीजिए ना कि देखिए भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, मान लीजिए। फिर इसी तरह से हम लोग अगेन कर सकते हैं क्या, a3 माइनस a2 करके, तो a3 माइनस a2 करके। देखिए ध्यान से भाई, a3 कितना बताइए, a3 जो है 26 है, 26 लिख देंगे, माइनस a2 कितना बताइए, a2 x है, तो देखिए 26 माइनस x है। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पे d बराबर हो जाएगा, होगा ना, तो 26 माइनस एक्स। ठीक है, तो d बराबर 26 माइनस एक्स, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। कितने समझ बताइए, अब क्या होगा ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें तो LHS में देखें d इधर भी है भाई, d इधर भी है, मतलब जब कोई संख्या LHS में अगर सेम रहता है तो RHS सेम हो जाता है इसका। ठीक ना, तो x -2 और 26 माइनस एक्स आपस में दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक ना, क्योंकि LHS यहाँ पे LHS बराबर, दोनों समीकरण का LHS बराबर। ठीक ना, तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 के बारे में बोले भाई, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 के बारे में बोलेंगे, देखिए ध्यान से भाई, समीकरण 2 के बारे में, समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पे LHS बराबर है, LHS बराबर है क्या भाई, LHS का इक्वल है, आपस में इक्वल है, इसलिए हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसलिए हो जाएगा क्या, x -2 बराबर होगा 26 माइनस एक्स का। बात को समझे या बताइए, नहीं समझे बोलिएगा, दोबारा हम समझाएंगे, समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, देखिए भाई, फिर इम्प्लाइड एट, देखिए x -2 है, तो एक काम कीजिए, क्या माइनस एक्स वाला टर्म को इधर लेकर आइए, LHS की तरफ। देखिए x है तो x रहने दीजिए, और माइनस एक्स इधर है तो RHS की तरफ है, LHS की तरफ लेकर आएंगे, प्लस x बन जाएगा। यस है ना, बताइएगा, बराबर लिखिए। आप -2 जो LHS में था, मतलब है, RHS में लेकर जाइए इसको, तो 26 ऑलरेडी पहले से है भाई, प्लस 2 हो जाएगा। यस है ना, बताइएगा, तो देखिए x कितना 2x बराबर आएगा कितना, 26 2 28 आएगा कि नहीं, बताइए। तो यहाँ से देखिए तो x का वैल्यू जो मिलेगा 28/2 मिलेगा, 2 यहाँ पे गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो x का वैल्यू जो मिला भाई कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना है 14/1, मतलब 14, नहीं 14। ठीक ना, तो x का वैल्यू जो मिला भाई 14 हम लोग मिला, तो x यहाँ पे आप 14 लिख दीजिएगा। ठीक है ना, फाइनली हम लोग का पहला नंबर का आंसर मिल गया। ठीक है, तो चले चलते हैं। देखिए भाई, दूसरा नंबर भी इसी तरह से बनाएंगे, अगेन इसी तरह से बनाएंगे भाई। देखिए लिखेंगे माना कि, फिर लिखेंगे हम लोग माना कि खाली या रिक्त स्थानों की पद क्रमशः, क्या भाई, रिक्त स्थानों की पद क्रमशः, ठीक है ना, क्रमशः x और y मान लीजिए भाई, x एंड y, ठीक है, मान लीजिए। ठीक ना, x y, तो यहाँ पे x हो जाएगा भाई, यहाँ पे x इधर y हो जाएगा। ठीक है ना, बात को समझे यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या बताइएगा, नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए भाई, इसी तरह से करेंगे हम लोग काम अगेन। ठीक ना, तो इधर देखिए तो a1 जो हो जाएगा x हो जाएगा, यस या नो बताइएगा, तो a2 जो होगा 13 होगा, यस या नो। तो इसी तरह से a3 जो होगा भाई y होगा, तो इसी तरह से a4 के बारे में बोलेंगे तो 3 होगा, यस या नो। तो हम लोग फिर यही काम करेंगे भाई, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 जो मिलेगा d मिलेगा हम लोग को, तो समझ रहे बात को ना।
डी मिलेगा कि नहीं बताइए। अब भाई समांतर श्रेणी के बारे में आप लोग जानते ही ना कि एपी जो होते हैं, एपी जो होते हैं ना, एपी क्या होते हैं ना, आपस में इसका जो क्या कहते हैं डी जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, डी जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए आपको हम बताए थे भाई क्या, अगर बराबर होते तो ऐसे भी हो सकता है x2 - x1 बराबर x3 - x2। यस, हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए। जब एपी कह रहा है भाई समांतर श्रेणी में है, कह रहा है ना कि समांतर श्रेणी में है, तो ये नियम तो फॉलो करेगा, यस या नो करेगा बताइए, तो करेगा। तो इसी नियम से चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मतलब समीकरण 1 ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो इसी से हम लोग काम करते हैं क्या, देखिए भाई अगर x2 - x1 करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न अनुसार काम करेंगे हम लोग, क्या भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि प्रश्न अनुसार कहता है क्या, यहाँ पे प्रश्न अनुसार से क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में, ठीक ना, प्रश्न अनुसार से। तो इसको शॉर्टकट बोलें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसलिए हो जाएगा क्या भाई a2 - a1 हो जाएगा, तो इसी तरह से a3 - a2 हो जाएगा, यस नो, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए ना, क्या पता होना चाहिए कि ये जो a होता है, a1 जो होता है, a2 जो होता है, a3 होता है, a4 जो होता है, ये सब क्या पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है। तो क्या करते हैं ना, a2 - a1 करके हम लोग डी निकालते हैं ना, निकालते हैं नहीं, तो इसलिए डी जो हमेशा बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लोग a3 - a2 करके ऐसे निकालते कि बराबर होना चाहिए ना। तो इसी तरह फिर आगे हम लोग काम कर सकते हैं ना, आगे बताइए कर सकते हैं ना, इसी तरह कर सकते हैं, तो आपस में इक्वल होगा ना, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, a2 - a1 बराबर a3 - a2 कर रहे हैं, ठीक ना। तो इम्प्लाइड देखिए भाई, इम्प्लाइड एट a2 की जगह कितना 13 - a1 की जगह लिखेंगे x, ठीक ना, बराबर देखिए a3 कितना बताइएगा ध्यान से, तो a3 जो y माइनस a2 कितना बताइए, a2 जो हम लोग का है 13, कितना है 13 है। तो एक काम कीजिए भाई, क्या कीजिए आप कि 13 जो इधर माइनस में इधर लेकर आइए, तो 13 + 13 हो जाएगा इधर, और x - x जो LHS में RHS की तरफ लेकर आइएगा, तो x + y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिला, देखिए x + y जो टर्म है भाई, इसको LHS में लेकर आइए, तो x + y बराबर क्या है 13, देखिए 13 + 13 को यहाँ RHS की तरफ लिख देंगे। अगेन देखिए x + y बराबर है 13 ऐड करेंगे 26, तो इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह फिर अगेन हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे भाई इसमें, आप देखिए a2 - a1 के लिए a3 - a2 लिए, फिर इसी तरह से a4 - a3 लेते हैं, देखिए ध्यान से भाई, फिर अगेन हम लोग पुनः करेंगे इसी तरह से काम, पुनः मतलब अगेन करेंगे काम क्या है x3 क्या लेंगे भाई a3 मतलब a3 - a2 करेंगे, a3 - a2 नहीं a4 लिखेंगे क्या a4 - a3 बराबर a3, ठीक ना, या फिर लिख सकते हैं ऐसे लिखेंगे क्या a3 - a4 लिखिए भाई क्या a3 - a2 बराबर होंगे a4 - a3 का, यस या नो। आप बोलेंगे जी हाँ होंगे कि नहीं बताइएगा, आप बोले जी हाँ कितना, चौथा देखिए भाई यहाँ पे कितना है, चौथा टर्म है ना, चौथा टर्म है क्या कहते हैं इस एपी में, दूसरा नंबर वाला देखिए x 13 y 3 है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म है, तो चौथा टर्म तक हम लोग काम करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई a3 - a2, देखिए भाई a3 - a2 जो होगा a3 कितना बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा y माइनस करेंगे, फिर a2 कितना बताइए 13 है, तो y - 13 बराबर, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो इसके जगह हम लिख रहे हैं ना a3, तो लिख देते हैं यहाँ पे सामने सामने, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। a3 y - a2 कितना 13, तो y - 13 बराबर a4 कितना बताइए a4 3 है माइनस a3 कितना बताइए y है, ठीक है ना। बात को समझ रहे होंगे आप। एक काम कीजिए क्या 13 और देखिए भाई यहाँ पे y इधर क्या प्लस में है, इधर माइनस में है y, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए ना RHS में जो है, RHS में जो है, ठीक ना, मतलब बायां पक्ष में जो है, सॉरी दायां पक्ष में जो है, इसको LHS की तरफ लेकर आइए, मतलब इसको बायां पक्ष की तरफ लेकर आइए, ठीक ना। बात को समझ रहे हैं मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। y है इधर प्लस में, तो इधर माइनस में, तो इधर लेकर आइए, तो देखिए y + y हो जाएगा, यस नो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब 3 तो ऑलरेडी पहले से है, और -13 जो है LHS में है, जब RHS में जाएगा तो +13 बन जाएगा, यस या नो। आप बोले जी हाँ +13 बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई y + y 2y बराबर कितना आएगा बताइए 13 प्लस बताइए 13 प्लस कितना 3, 13 3 16, तो यहाँ से देखिए भाई y का वैल्यू जो मिलेगा तो 16/2, यस है ना। तो 2 एकम नहीं 2 8 16 आता है, 2 एकम 2 2 8 16 आता है, तो 8/1, तो y का वैल्यू जो मिला 8/1 मिला, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे 8 बोलेंगे, तो इसलिए y का वैल्यू जो मिला है कितना 8 मिला हम लोग का, ठीक है ना। y का वैल्यू 1 मिला, लेकिन एक बॉक्स के लिए मिला, दूसरा बॉक्स हम लोग का x बाकी तो है, तो हम लोग क्या करेंगे ना इक्वेशन फर्स्ट जो माने हैं इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में देखिए भाई, समीकरण 1 में
एक्स का मान वाई का मान रखने पर, वाई का मान मतलब वैल्यू रखने पर, मान रखने पर, ठीक ना, वाई का मान रखने पर, देखिए ध्यान से भाई सुनिएगा। तो देखिए भाई एक्स प्लस वाई है, तो एक्स को एक्स रहने देंगे, प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे 8, ठीक ना, बराबर 26। इधर ध्यान दीजिएगा एक्स बराबर आएगा कितना 26 माइनस 8 होगा, तो इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई। देखिए एक्स बराबर आएगा कितना 26 में जब 8 माइनस होगा भाई 18 मिलेगा, कितना भाई 18 मिलेगा। तो हम लोग का फाइनली भाई आ गया, आंसर मिल गया, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कितना आएगा एक्स की जगह लिख दीजिए 18 और इधर लिखिए क्या भाई बताइए क्या लिखिएगा 8 लिख दीजिएगा आप, और फाइनली हम लोग का आंसर मिल गया 2 नंबर का। चलते हैं फिर हम लोग तीसरा नंबर बनाते भाई, ठीक है। देखिए भाई चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर हम लोग का है 5 डिब्बा डिब्बा डिब्बा, समझ रहे बात को ना, बॉक्स है हम लोग का। तो अब देखिए माना कि लिख दीजिए भाई, माना कि 5 डिब्बा बॉक्स बोल देंगे इसको, फिर बॉक्स 9.1/2, ठीक है ना, की पद क्रमशः मान लीजिए क्या क्रमशः, ठीक है ना। मान लीजिए 5 को क्या मानिए यहाँ पे ए मान लीजिए, ए प्लस डी ए प्लस 2d, कितना टर्म है 1 2 3 4 टर्म है 1 2 3, ए प्लस 3d मान लीजिए, ठीक है क्या भाई मान लेते हैं, इतना हम लोग मान लिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। तो देखिए 5 और डिब्बा फिर अगेन डिब्बा, ठीक है 9.9/2 की पद क्रमशः मान लेते ए, पहला देखिए 5 के लिए ए हो जाएगा और ए पहला वाला डिब्बा के लिए हो जाएगा ए प्लस डी, दूसरा वाला डिब्बा के लिए बॉक्स के लिए हो जाएगा ए प्लस 2d और 9.9/2 के लिए हो जाएगा ए प्लस 3d। बात तो समझे, इतना हम लोग माने कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए देखिए भाई यहाँ से देखे तो इसलिए जो आएगा ए बराबर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना, ए बराबर कितना भाई 5 आएगा, ठीक है बात को समझे। तो ए बराबर जो 5 आएगा भाई, यस या नो बोलिएगा जी हाँ सही बात है, ए बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला पद 5 ही है ना तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को जो डिब्बा निकालना है A2 A3 निकालना है, यही तो फाइंड करना है, A2 A3 फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि भाई ए प्लस डी है, ठीक ना। तो हम लोग देखिए हम लोग दूसरा के लिए क्या करेंगे भाई ए प्लस डी करेंगे, ठीक ना। दूसरा पार्ट निकालने के लिए मतलब A2 निकालने के लिए A2 निकालने के लिए A2 बराबर कितना ए प्लस डी है भाई अच्छा A2 फाइंड करने के लिए A2 फाइंड मतलब दूसरा डिब्बा की जगह हम लोग को अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो अगर वैल्यू निकालना है भाई क्या करना पड़ेगा बताइए, तो ए प्लस डी करना पड़ेगा, यस नो बताइए। तो ए तो पता है भैया, डी तो पता नहीं, हम लोग को नहीं पता है ना, ए तो पता है डी पता नहीं है, डी पता नहीं है तो क्या करें बताइए। ध्यान दीजिएगा आप कि ए प्लस डी बराबर होगा देखिए भाई ध्यान दीजिएगा ए प्लस डी बराबर जो होगा ए प्लस डी होगा, समझ रहे हो। देखिए दूसरा अगर निकालते हैं इधर मान लेते हैं एक्स मान सकते हैं इसको, एक्स मान लीजिए भाई, एक्स मान लीजिए इधर वाई मान लीजिए, अब सही रहेगा, ठीक ना। इधर एक्स मान लीजिए इधर वाई मान लीजिए, तो यहाँ पे जो होगा भाई क्या देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से देखिए तो ध्यान दीजिएगा A2 बराबर मतलब यहाँ पे x का फाइंड करना, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि a प्लस 3d बराबर यहाँ पे होगा 9.9/2 होगा, क्योंकि अंतिम पद इसी को माने a प्लस 3d तक गए जो 9.1/2 होगा। तो यहाँ देखिए भाई a प्लस 3d बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम भाई पहला डिब्बा को x माने दूसरा डिब्बा को y माने, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो a प्लस 3d बराबर होगा जो यहाँ पे होगा जो x होगा, यस या नो बताइएगा ध्यान से, सॉरी x नहीं होगा मतलब a वाला टर्म होगा, लास्ट वाला टर्म होगा, क्योंकि लास्ट ए प्लस 3d तक माने तो इतना 9.9/2 क्या भाई 9.9/2। देखिए भाई ये तो हम लोग का पता है एक कितना 5 है, 5 प्लस 3d, तो 3d को 3d ही लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा 9 3 18, देखिए भाई ये मिश्रित भिन्न क्या ये 9.9/2 जो है मिश्रित भिन्न है, इसको 9.9/2 भी पढ़ सकते हैं, 9 से 1/2 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिश्रित भिन्न को कैसे तोड़ते हैं, देखिए 9 गुना करेंगे, 9 तो है 9 गुना 2 कर देंगे भाई, या 2 गुना 9, देखिए ध्यान दीजिए 2 यहाँ पे 2 गुना 9 करेंगे, जितना 9 है आप क्या करें प्लस 1 ऐड कर देंगे, बटे में 2 लिख देंगे, 2 रहेगा तो 2 लिख देंगे, ठीक ना। बात तो समझे। अब 9 18 19 19/2 आएगा भाई, क्या 19/2 आएगा। तो अगर हम मिश्रित भिन्न को अगर हम तोड़े प्रॉपर भिन्न फ्रैक्शन में लाए तो 19/2 आया, समझ रहे बात को ना। तो 19/2 लिख देंगे इसकी जगह में, समझ रहे बात को ना। तो 19/2 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग को डी पता चलेगा ना तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को एक्चुअली 3d बराबर हो जाएगा 19/2। अब देखिए प्लस 5 तो उधर जाएगा तो -5 होगा, यस या नो, तो 5/1 आ जाएगा, यस बताइएगा ध्यान से सुनिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा।
आप बोलेगा जी नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई 3D बराबर जो होगा यहाँ पे, देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 19 का 19 ही रहेगा, तो 5 गुना 10 हो जाएगा। तो 19 में जब 10 जाएगा भाई, 19 में जब 10 जाएगा तो बचा कितना, 9 बचेगा, 9/2 रहेगा। यस या ना बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देख भाई क्या, देखिए यहाँ से तो अगर हम देखते हैं यहाँ से अगर देखिए भाई क्या होगा, देखिए डी का वैल्यू निकालते हैं तो 9 हो जाएगा 3 गुना 2। यस है नो, तो 3 कम 3 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो डी का वैल्यू जो मिलेगा 3/2, कितना ही 3/2 मिला। डी का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 3/2 प्राप्त हुआ। लेकिन एक्चुअली हम लोग का डी का वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि तभी एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, मतलब एक्स वाई का टर्म निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना, खाली जगह नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग डी निकाले। तो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, a प्लस डी बराबर ही x होगा, याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा टर्म को हम लोग a प्लस डी माने बराबर x माने हैं, तो a प्लस डी बराबर प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो x बराबर हो जाएगा या a प्लस डी बराबर हो जाएगा कितना भाई, a प्लस डी बराबर जो हो जाएगा x होगा। बात तो समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि x माने हैं, ठीक है। तो a प्लस डी, देखिए पहला टर्म में तो a बराबर 5 माने, तो इसी तरह a प्लस डी बराबर कितना x हो जाएगा। फिर इसी तरह से a प्लस 2 डी बराबर y हो जाएगा। बात को समझ रहे होंगे मेरा। तो a का वैल्यू रखेंगे हम लोग कितना बताइए, 5 है तो 5 रखेंगे, प्लस डी का वैल्यू रखते हैं। डी का वैल्यू जो होगा भाई कितना, अभी निकाले, जस्ट अभी निकाले, 3/2 लिखेंगे बराबर x। देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो 2 और 1 कैल्सियम लेंगे, 2 आएगा, समझ रहे बात ना। एक काम कीजिए भाई, क्या कीजिए, x जो इधर है RHS की तरफ है, इसको LHS की तरफ लेकर आइए, बाकी सबको RHS की तरफ भेज दीजिए। तो x बराबर आ जाएगा, देखिए 5 तो 5 ही रहेगा, 3/2 तो रहने दीजिए ऐसे, बट कुछ नहीं 1। तो x का यहाँ से देखे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 प्लस 3। तो यहाँ से देखिए भाई x का वैल्यू देखिए, तो x का वैल्यू जो मिलेगा कितना मिलेगा बताइए, 10 3 13, यस या नो बोलिए, ध्यान दीजिएगा। तो 10 3 13 होगा ना, होगा ना, 10 3 13/2 कितना भाई, x का वैल्यू जो मिलेगा 13/2। हम लोग का एक डिब्बा भरा चला जाएगा 13/2, ठीक है ना। कोई समझे, कोई क्या, सब समझे होंगे अच्छी तरह से, समझ रहे हैं बात को ना। चले चलते फिर हम लोग इसी तरह से y का वैल्यू कूट करते हैं, मतलब निकालते y का वैल्यू, ठीक है ना। तो a प्लस 2d बराबर हो जाएगा y, यस या नो। तो मतलब a प्लस 2d बराबर y, तो y बराबर a प्लस 2d ही हो जाएगा। तो अगेन हम लोग फिर इसी तरह से काम करेंगे भाई, देखें ध्यान से सुनिएगा। तो y बराबर लिखते क्या, a प्लस 2d लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान, अगर हम a प्लस 2d बराबर y लिखते हैं तो फिर हम लोग को LHS तरफ लेकर आना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं ना, y बराबर a प्लस 2d लेते हैं। देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को a प्लस 2d चाहिए भाई, मतलब d चाहिए, a भी चाहिए, d भी चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग को a भी पता है, d भी पता है। तो a का वैल्यू जो पता है 5 पता है, और d का वैल्यू कितना होता है 3/2 पता है, लेकिन 2 से गुना है, तो 2 से गुना कर देंगे ऐसे। तो यहाँ से देखिए, तो y बराबर 5 प्लस 3 दूना 6/2 आ जाएगा, यस या नो बताइए, ध्यान से सुनिए, बोलिए, कोई दिक्कत बताइए। आप यहाँ पे 2 2 काट के 5 3 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिए 2 एकम 2 2 एकम 2, तो एक बार में तो 5 प्लस 3 बराबर कितना 8 आएगा। आप आगे भी नहीं कर सकते, बस इतना आंसर आ गया फाइनली, ठीक है ना। तो हम लोग y का वैल्यू निकल गया, या फिर आगे करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिएगा, y बराबर देखिएगा 2 का 2 रहेगा, तो 5 10 प्लस 6 बराबर कितना 16/2 बराबर 2 8 16। तो फिर यही तो निकला, y 8 ही निकला ना, y बराबर 8 ही निकला। तो आप यहाँ से आगे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यहीं पे आप इसको खेल खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे भाई, ठीक है। तो भाई एक बात बोले, आपको आपके लिए ना 4था नंबर और 5वां नंबर ना HW मिलता है। तो इसी तरह से बनाइएगा। क्या कीजिएगा, आपको थोड़ा सा हिंट हम दे देते, देखिए इसको a मानिएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इसको ऐसे करके लीजिएगा। या फिर इसको लीजिएगा क्या, समझ रहे हैं आप, जो काम कीजिएगा ना, तो a प्लस 5d में काम कीजिएगा, a प्लस 5d में काम कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब a प्लस, समझ रहे बात को ना, जैसे a का वैल्यू -4 आया, a का वैल्यू कितना है -4 आया। देखिए समझाने के लिए हम थोड़ा सा बोले, तो a का वैल्यू कितना है 4 आया, बात समझे, a का वैल्यू 4 आया, तो हम लोग को a प्लस 5d 2 4 5 a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d मानेंगे इसको, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो a प्लस 6d जो बराबर होगा कितना बताइए, a प्लस 6d बराबर होगा कितना, 6 का बराबर होगा, यस नो। तो आप यहाँ पे a की जगह लिखेंगे कितना, -4 कूट कीजिएगा, यहाँ से d का वैल्यू निकालिएगा, और इधर x y z कुछ मान लीजिएगा, चारों को मारना पड़ेगा आपको, चारों को मारना, a b c d मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो मान के इस तरह से आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अगर आप मान लेते हैं आपसे नहीं बनता, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा जुड़ जाइए। आप यहीं से इसका क्या पूरे
एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन विद आंसर एकदम अच्छी तरह से सॉल्यूशन किया हुआ, ठीक ना। तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल के द्वारा जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है भाई। आप लोग अपना थोड़ा सा ना एकदम समझ रहे बात को, आप थोड़ा सा देखिए, आपको जैसा लगता है ना वीडियो वैसा आप फीडबैक दीजिए। हम नहीं कह रहे कि आपको अच्छा लगा फिर भी दीजिए, बढ़िया सा, या बुरा लगा फिर भी दीजिए, नहीं, आपको जैसा वीडियो लगा, जैसा आपको कंटेंट लगा, जैसा आपको अच्छा लगा वैसा आप दीजिए। मतलब फीडबैक देना भूलिए नहीं, फीडबैक कुछ ना कुछ लिख कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े वीडियो बनाने का, मतलब पढ़ाने का। समझ रहे बात को ना। तो चले चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भाई। आज के लिए इतना ही, ठीक है।